भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको दीपावली की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस पौराणिक कथा को, इस ज्ञानमयी कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। दीपावली की कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दीपावली की कथा सुनने मात्र से दसों दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन उसके घर में होने लगता है, क्योंकि दीपावली की जो कथा है उसमें माता महालक्ष्मी का गुणगान किया गया है। जब हम दीपावली की कथा को श्रवण करते हैं तो माता महालक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा वरदान प्रदान करती है। तो माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दीपावली की इस कथा को प्रत्येक मनुष्य को एक बार जरूर सुनना चाहिए और कथा को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके इसका पुण्य लाभ भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माता महालक्ष्मी भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े। माता महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे। आपके घर के दुख और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से चले जाएं। यानी आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपके घर से दरिद्रता दुखों का अंत हो जाए। इस प्रकार माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु से हम प्रार्थना करते हैं कि दीपावली का जो त्योहार है वो आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और आप सभी आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। जितने भी त्योहार हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताए हैं उनमें सबसे बड़ा त्योहार यदि कोई होता है तो वो दिवाली का त्योहार होता है। और दिवाली के दिन प्रत्येक मनुष्य को माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। जब तक महालक्ष्मी का पूजन नहीं हो जाता है तब तक आपको व्रत करना चाहिए। यानी फलाहार या फल आप ले सकते हैं, दूध से बनी वस्तुएं ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन तब तक आपको नहीं करना चाहिए जब तक महालक्ष्मी का पूजन नहीं हो जाए। यानी इस दिन आपको व्रत करना चाहिए। जब आप माता महालक्ष्मी का पूजन कर लेंगे उसके बाद ही आपको भगवान को और माता महालक्ष्मी को भोग लगा करके भोजन प्रसाद ग्रहण करना होगा। यदि आप रात्रि के समय मंत्र जाप करते हैं या फिर कोई भी उपाय करते हैं या किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको अन्न का सेवन नहीं करना होगा। फल और फलाहार आप लेकर के मंत्र जाप करें और जब आपका मंत्र जाप आदि कार्य संपूर्ण हो जाए उसके बाद आप प्रसाद के रूप में भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और इस दिन सभी लोगों को अपने अपने घर में अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार में महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और महालक्ष्मी का जो पूजन है वो शुभ मुहूर्तों में किया जाता है, स्थिर लग्न में किया जाता है और अच्छी चौघड़ियां देख करके ही माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। जो मनुष्य दिवाली के दिन महालक्ष्मी का गुणगान करता है, महालक्ष्मी के निमित्त उपाय करता है, महालक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घरों को सजाता है या महालक्ष्मी के महत्व को सुनता है, उनकी कथाओं का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं आती है। उसके जीवन के समस्त कर्ज समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में जो है अप्राप्त लक्ष्मी भी उसे प्राप्त हो जाती है। यानी अष्ट लक्ष्मी का आगमन उसके घर में होने लगता है और पूरा वर्ष उसका सुखी रूप से व्यतीत होता है, संपन्नता उसके घर में आ जाती है। तो आप भी माता महालक्ष्मी का शुभ मुहूर्त में पूजन करें। शुभ मुहूर्तों में आप माता महालक्ष्मी का पूजन अपनी अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। यदि आप पूजन की विधि जानकारी चाहते हैं या पूजन किस प्रकार की जाए वो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल आचार्य गुरुजी पर आप आकर के और पूजन की संपूर्ण विधि देख सकते हैं और उसको देख करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब हम आपको दीपावली की प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कथा प्रारंभ करने के पूर्व गुरुदेव की स्तुति करना है और उसके बाद भगवान की स्तुति करना है।
ताकि गुरु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद तथा उनका सानिध्य बना रहे। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो उनका आवाहन हो जाता है और कथा सुनते समय भगवान हमारे साथ उपस्थित रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ में विराजित हो जाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानिरूपमश्विनोऽभ्यर्थम् विघ्ननिकानाम् उम्मैकानाम् सर्वलोकं मैकानाम् अक्षस्तत्परशं गदेषु कुलिसं परमं धनुष्कुन्दिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शनेकदरतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरिवर्धने बिहवः लक्ष्मीं सरोदस्थितां। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कुबेर भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय। दीपावली की जो कथा धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, सनत कुमारों ने ऋषि मुनियों से कहा कि हे महानुभाव, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का तथा समस्त देवताओं का आवाहन करना चाहिए और उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे दिवाली के रूप में माना जाता है और दिवाली के दिन माता महालक्ष्मी प्रागट्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए। माता महालक्ष्मी का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा त्योहार यदि कोई होता है तो वो दीपावली का होता है। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, यानी इनको व्रत धारण करना चाहिए तथा सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी जी को जो है आवाहन करके उनका मंडप बना करके फूल पत्ते तोरण ध्वजा और पटाखा आदि से सुसज्जित करके उनका पूजन अर्चन करके आवाहन करना चाहिए तथा अन्य देवी देवताओं के साथ में भगवान गणेश जी, गौरी जी, नवग्रह देवता, माता सरस्वती, भगवान विष्णु जी और कलश देवता, इनके साथ में माता महालक्ष्मी का षोडशोपचार विधान से पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत देवी देवताओं की परिक्रमा करना चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा कि लक्ष्मी पूजन के साथ में अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है। सनत कुमार जी बोले कि लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ में राजा बलि के यहाँ बंधक थी और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन ही भगवान विष्णु ने राजा बलि की कैद से महालक्ष्मी तथा समस्त देवी देवताओं को छुड़ाया था और बंधन मुक्त होते ही समस्त देवी देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर के स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं पर विश्राम करें, यानी हमारे घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी जी विराजित हो जाए। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, लक्ष्मी जी के आगमन के लिए अपने घरों को सजाते हैं और अपने मुख्य द्वार पर बंदरवार बांधते हैं, और उनको छोड़ करके लक्ष्मी जी कभी भी नहीं जाती है, यानी उनके घर में हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी जी स्थिर हो जाती है। रात्रि के समय जो मनुष्य माता महालक्ष्मी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के भोजन का भोग लगाता है,
विविध प्रकार की वस्तुओं से उनका पूजन करता है तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, फल आदि नैवेद्य अर्पण करता है। उनके घर में माता महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करने लगती है। उनके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आती है। सनत कुमार कहते हैं कि दीपावली की रात्रि में प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। दीपकों को सर्व अनिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमा करके चौराहे या शमशान में भी रखना चाहिए। यानी आप यदि अपने शरीर के, अपने घर के अनिष्ट को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक सरसों के तेल का या तिल का आप प्रज्वलित करें और उसको अपने सिर के ऊपर से एक बार घुमा करके चौराहे या शमशान में रखने से आपके सारे कष्ट और संकट दूर हो जाएंगे और आपके घर की अला बाला आदि व्याधि समाप्त हो जाएगी। जहाँ पर हम कचरा डालते हैं वहाँ पर भी हमको दीपक लगाना चाहिए। इसके अलावा जो आसपास जो देवी देवताओं के मंदिर होते हैं वहाँ पर भी हमको जा करके दीपक लगाना चाहिए। यानी घर के प्रत्येक कोनों में, प्रत्येक स्थानों पर हमको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और इससे माता महालक्ष्मी के साथ साथ अन्य समस्त देवी देवताओं की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। अयोध्या में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे तो उनके आगमन की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने दीपक प्रज्वलित किए थे और उस समय से भी जो है दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन सनत कुमारों ने देवताओं को बताया, ऋषि महर्षियों को बताया कि जो मनुष्य जो है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लक्ष्मी पूजन करके अपने घर को सजा करके दीपक जलाएगा उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। सनत कुमारों ने कहा कि एक समय की बात है, कार्तिक माह के अमावस्या को माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तब वह रास्ता भूल गई थी। हर तरफ घोर अंधेरा था। पृथ्वी लोक पर हर कोई सो रहा था। सभी घर के दरवाजे बंद थे। माता महालक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर पहुंची जो चरखा चला रही थी। उसने माता महालक्ष्मी को विश्राम करने के लिए सुंदर बिस्तर लगा दिया और बिस्तर आदि की व्यवस्था की जहां पर माता महालक्ष्मी ने आराम किया, विश्राम किया। उस दौरान वह वृद्धा अपने काम में व्यस्त रही। काम करते करते वह महिला भी सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी कुटिया, जो गरीब की कुटिया थी, वह महल बन गया और उसके घर में नौकर, चाकर, दास, दासी समस्त वैभव उसे प्राप्त हो गया। और माता महालक्ष्मी के रूप में जो महिला उसके घर में सोई थी वह भी अचानक उसके घर में सारा वैभव प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गई। इसीलिए जो मनुष्य इस अमावस्या को यानी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अपने घर को सजाता है, संवारता है, नई नई बेडशीट बिछा करके और माता महालक्ष्मी के आगमन के लिए उनके स्वागत की तैयारियां करता है, उसके घर में निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी का आगमन हो जाता है और माता महालक्ष्मी उसको धन, दौलत, वैभव सब कुछ प्रदान करके ही जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप यदि सच्ची भक्ति से, सच्ची आस्था से और श्रद्धा से माता महालक्ष्मी को याद करोगे, उनकी जो है स्तुति करोगे, वंदना करोगे, पूजा करोगे, उनके स्वागत के लिए अपने घर को सजाओगे तो आपके घर में भी इसी तरह माता महालक्ष्मी धन, वैभव, दौलत सब कुछ प्रदान करके ही जाएगी। माता महालक्ष्मी के आगमन के लिए तभी से लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं और रंगीन लाइटें लगाते हैं, दीपोत्सव कराते हैं। प्रकोषोत्सव करने की परंपरा तभी से शुरू हुई। इस दिन माता महालक्ष्मी के आगमन के लोग अपने घरों के द्वार को खोल करके रखते हैं। एक पौराणिक कथा आती है, उसके अनुसार यह बताया है कि एक गांव में एक साहूकार निवास करता था। उसकी बेटी प्रत्येक दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस दिन पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माता महालक्ष्मी का वास था। उस पेड़ में माता महालक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है, उसकी सहेली बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछ करके बताएगी। घर आकर के साहूकार की बेटी ने अपने पिता को पूरी बात बताई। बेटी की बात को सुनकर के साहूकार ने तत्काल हाँ कर दिया। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया।
दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से दुख और सुख की बातें करती रही। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया, खूब सम्मान किया और बहुत सारे पकवान उनके लिए वहाँ पर परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि वह उन्हें अपने घर कब बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति साहूकार की बेटी की कमजोर होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह जब लक्ष्मी जी के घर गई थी तो वहां पर बहुत सारा वैभव देखा। लेकिन साहूकार की बेटी ने विचार किया कि मेरे घर में तो कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मैं अपनी सहेली का स्वागत सत्कार कर सकूं। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई करके चौका लगा दे और मिट्टी से चौका लगा दे, गोबर से लीप दे और अच्छी प्रकार से 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जला दे। इस प्रकार साहूकार की बेटी ने उसी तरह सारी तैयारी की और दीपक जला दिया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर के साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेच करके भोजन आदि मिष्ठान्न तैयार किए। थोड़ी ही देर में माता महालक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ में साहूकार के घर में आ गए और साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ तथा उसने माता महालक्ष्मी और गणेश जी का खूब स्वागत तथा सत्कार किया तथा उसके ऊपर माता महालक्ष्मी ने अपार कृपा बरसा दी। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी भी चीज की कमी नहीं हुई और उसके घर में धन दौलत वैभव सुख शांति समृद्धि सब कुछ उसे प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो मनुष्य दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी के लिए साफ सफाई करके दीपक जलाता है, पूजन अर्चन करता है, उसके घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, महाकाली माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या दीपावली के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुंचा करके दान पुण्य का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।